नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मुद्दा है गौ कैबिनेट का मामला है, लेकिन अब सेस पर सियासत दिखाई देगी, इसलिए कि सेस लगाने वाली है सरकार और ये तैयारी में है कि मध्य प्रदेश सरकार गौ संरक्षण के लिए काऊ सेस पर भी विचार कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके संकेत दिए हैं। पूर्व CM कमलनाथ भी इसी तरह का टैक्स लगाना चाहते थे, उस वक्त इसका मसौदा भी तैयार हो गया था। शिवराज सरकार भी ऐसे ही विकल्पों के जरिए गायों के भरण पोषण की तैयारी कर रही है। इसका फैसला गौ कैबिनेट की पहली बैठक में लिया जा सकता है, जो कि समय निर्धारित होने पर होगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कल ये बैठक हो सकती है। इससे पहले प्रदेश की पहली गौ कैबिनेट की बैठक आगर में प्रस्तावित थी, जिसे अभी टाला गया है, लेकिन अब ये बैठक यही होगी। हालांकि सरकार की यह योजना कांग्रेस को पसंद नहीं आई है और उसने एक बार फिर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। अब सवाल यदि सरकार पर खड़े हो रहे हैं तो पहले खुद कमलनाथ यही करना चाह रहे थे, और यदि गायों के संरक्षण की बात हो रही है तो उसमें पैसों की जरूरत भी होगी। लेकिन सवाल यही कि इस पैसे की जरूरत जब करना होगा पूरी, तो आएगा कहां से? और इसीलिए सरकार तरह तरह के उपाय ढूंढ रही है, क्योंकि अब ये तो बिल्कुल साफ हो चला है कि गौ के संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार पीछे नहीं रहेगी। क्या कहा है मंत्री ने और क्या कहना है विपक्ष का, सुनिए। माता हम सब लोगों की माँ है, उसकी सेवा नहीं करेंगे तो फिर मतलब क्या? गौ माता की सेवा करने के लिए ये दो कैबिनेट बनाई है। कल जब कैबिनेट की बैठक होगी, ये सभी बातें सामने आएगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ना तो उपकर लगवाए ना कहीं लगवाए, वो तो देश की सेवा करना चाहते हैं। कल भी हमारी चर्चा हुई, ऐसे व्यक्ति है नहीं कि जनता के ऊपर वजन गिरे। वो कैबिनेट की स्थिति है कि जहाँ से शुरू करने वाले हैं आगर से, वहाँ पे गायें मरी हुई मिल रही हैं। उसमें वहाँ कुत्ते और चील कौवे बैठ रहे हैं, ये स्थिति है। 15 साल में इनने कुछ किया नहीं इस मामले में, गौ रक्षा के मामले में। और अब गौ टैक्स लगा रहे हैं, मतलब गौ के नाम से भी ये पैसा लोगों से वसूलना चाहते हैं। गाय के करेंगे कुछ नहीं, 20 से 3 रुपए कर रहे हैं। कुल मिला के सब घोषणाएं हैं। हम बार बार कहते हैं, ये मुझे लग रहा है ये गो कैबिनेट बनाई इसलिए कि इससे गो टैक्स लगा के खजाना भरें। चलिए, PC सर्मा सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन उससे पहले मंत्री ने कहा कि अभी इस पर विचार चल रहा है, अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन इसी मुद्दे पर जब भूपेंद्र सिंह से बात की, वरिष्ठ मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, नगरीय एवं प्रशासन मंत्री है, लेकिन सरकार के जिम्मेदार मंत्री माने जाते, उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। गो कैबिनेट बनाने का निर्णय बहुत देश का पहला राज्य जहां पर गो कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई है, और गो कैबिनेट के माध्यम से गो संरक्षण के लिए जो जो प्रयास हो सकते हैं वो प्रयास सरकार करेगी। और उसके लिए फंड वगैरह के लिए जो भी रास्ते हो सकते हैं वो रास्ते सरकार अपनाएगी। जरूरत पड़ेगी तो सेस भी उसमें लगाएंगे। चलिए, भूपेंद्र सिंह कह रहे थे कि जरूरत पड़ेगी तो सेस भी उसमें लगाएंगे, और जहां सेस लगेगा वहां सवाल खड़े होने लगेंगे, जैसा सियासत दिखाई दे रही है। संदीप मिश्रा जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता इस खबर पर। संदीप, क्या कहेंगे? ये सेस की जो बात कही जा रही है, इसका किस तरह का होगा प्रोफार्मा सरकार की तरफ से, और क्या योजना है? क्या सरकार ये अब मन बना चुकी है कि गाय के संरक्षण की बात हमेशा होती रही है, लेकिन ये यथार्थ में नजर भी आए और उनका संरक्षण हो? बिल्कुल, देखिए, प्रदेश की जनता भी कहती रही है कि गायों का संरक्षण होना चाहिए, गायों के पालन के लिए अलग से व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पे आवारा मवेशियों के तौर पर गायें भी घूमती नजर आती हैं। लिहाजा अब कहीं न कहीं प्रदेश की सरकार ने जनता का मुंह देखते हुए यहाँ पर अलग से कैबिनेट बनाने की बात कही, और फिर उसके बाद सेस लगाने की बात कही। तो इस बात में कोई शक नहीं कि अगर जनता ने जिस बात की मांग की थी तो सरकार ने पहले उसकी मांग पूरी की, और अब जब मांग पूरी की गई है तो फिर उसके लिए अलग से राशि की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर गौशालाएं बनाई जाएंगी, पहले कांग्रेस ने 1000 की बात कही थी, 4000 गौशालाएं खोलने के लिए यहां पर अब शिवराज सरकार ने घोषणा की है। इन सारी चीजों के लिए कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि अलग से फंड कहां से आएगा इस बात में भी कोई शक नहीं है। जिस तरह से कोरोना काल के बाद मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब हुई है,
तो अब विकास कार्य के लिए भी कहीं ना कहीं अब दिक्कतें हो रही हैं। तो अगर यहाँ पर गौ सेवा के लिए, गौ संवर्धन के लिए अलग से राशि चाहिए तो उसके लिए कहीं ना कहीं शेष तो लगाना पड़ेगा। लिहाजा अब सरकार ने जिस तरह से नजरिया स्पष्ट किया है कि अब शेष लगा करके जनता से ही उसकी अलग से भरपाई की जाएगी, वसूली की जाएगी, क्योंकि जो मवेशी, गाय या बैल जो भी घूम रहे हैं आवारा पशु के तौर पर, तो वो भी कहीं ना कहीं आम जनता के ही हैं। लिहाजा जनता से ही वो शेष वसूला जाएगा। इस बात की पुष्टि कहीं ना कहीं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी की है कि अगर जरूरत पड़ी तो शेष जरूर वसूला जाएगा। जी बिल्कुल ही जैसा आप कह रहे हैं वसूला जाएगा, लेकिन किस तरह का होगा, इसकी कोई तैयारी, कोई बात हुई है आपकी? देखिए, अगर हम इसकी बात करें कि किस तरह का होगा, तो इसको लेकर के विपक्ष कुछ अलग ही बात कर रहा है, लेकिन अगर सत्ता पक्ष की तरफ से बात करें तो आज हमने इस बात को लेकर के पशुपालन मंत्री से भी बात की। हालांकि वो कहीं ना कहीं उनके पूरे, अभी ये पूरा मामला उनके ठीक से समझ में खुद नहीं आया है, जिस तरह से उन्होंने लगातार बात की। वो लगातार कल पर ये बात टालते रहे। उनका साफ कहना था कि कल गौ कैबिनेट की पहली बैठक आयोजित की जा रही है और कल ये पूरा जो खाका है कल वो तैयार होगा और इसीलिए ये पूरी बैठक तैयार की जा रही है, क्योंकि प्रति मवेशी कितना जो खर्चा बनता है सरकार कितना बनाती है, उसके हिसाब से फिर उसका परसेंटेज निकाल करके जनता से फिर वो टैक्स वसूली की जाएगी। तो इस तरह से प्रावधान की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। चलिए, आप बने रहिए। चिंतामणि मालवी जोड़ रहा है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, पूर्व सांसद है। चिंतामणि जी, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन सरकार ये तो तय कर चुकी है कि गौ संरक्षण की बात हो रही, गौ कैबिनेट की, हालांकि जहां बैठक होना चाहिए था वहां के हाल क्या है अभी सामने आ रहे हैं, उस पर भी कई तरह की बातें कही जा रही। पर सवाल यह है कि क्या अब शेष भी इसमें लगाया जाएगा, क्योंकि गौ के संरक्षण के लिए पैसे की जरूरत तो होगी। हाँ जी देखिए, जो सांस्कृतिक जितने बिंदु हैं और जनभावनाओं को संपर्कित होते हुए जनभावनाओं से संबंधित जितने विषय हैं उनको सरकार बहुत अच्छे डील कर रही है, उनसे सरकार अपना सरोकार रख रही है। और गाय का विषय भी जनभावनाओं से जुड़ा है, देश की और खासकर प्रदेश की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उससे जुड़ा हुआ है। और अब हम देखते हैं कि नए दौर में जो गाय सड़क पर आ रही है उससे दुर्घटना बढ़ रही है, इसलिए उनका एक व्यावहारिक समाधान आवश्यक है। इस दिशा में सरकार ने कोई सार्थक प्रयास किया है तो उसका स्वागत होना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा प्रयास है कि एक सरकार का ध्यान जाए, इसके लिए एक विशेष मंत्रियों की बैठक, एक कैबिनेट बनाई जाए। नया प्रयोग है और निश्चित रूप से गाय की जो अब हमारे सामने समस्या की तरह सामने आ गई है तो उसका समाधान ठीक तरह होगा और जन भावना और जन अपेक्षाओं के अनुरूप समाधान होगा। लेकिन शेष लगाने की बात कही जा रही है, क्योंकि ये हम भी समझ रहे हैं कि आर्थिक स्थितियां उतनी बेहतर नहीं है जितना इसमें पैसा खर्च हो जाएगा। तो क्या शेष लगाएगी सरकार? देखिए, ये सरकार का जो भी प्रशासनिक निर्णय है, कई बार ऐसी चीजें होती है, कई बार शिक्षा के लिए शेष लगाया जाता है, कई बार इसी तरह की कुछ एपिडेमिक हो जाती है उसका शेष लगाया जाता है, ऐसी समस्याएं तात्कालिक आ जाती है उनको लेकर के भी शेष लगाया जाता है। तो ये तो प्रशासनिक व्यवस्था है, कुछ नया नहीं है इसमें। और एक अतिरिक्त पैसा इकट्ठा हो जाता है। आज हम देख रहे हैं कि गांव-गांव में सड़कें बन रही है, तो ये भी एक तरह का माननीय प्रधानमंत्री, उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री जो अटल जी ने ये निर्णय लिया था कि प्रत्येक लीटर पेट्रोल पर एक निश्चित राशि ली जाएगी, 1 रुपया या जो भी है। तो आज हम देखते हैं कि गांव-गांव में सड़कें बिछी है। तो इस तरह का अगर शेष और टैक्स अगर लगाया जाता है तो कोई अन्यथा नहीं है, जनता को तैयार रहना चाहिए। और वो बहुत बड़ा होता भी नहीं है, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे होता है, कोई बड़ा अंतर उससे आना भी नहीं है। जी चलिए, योगेश यादव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। योगेश जी, सरकार की ये तैयारी है, गायों के संरक्षण को लेकर आपने भी बात की, उन्होंने भी बात की। हालांकि आपके यहाँ भी इस तरह का एक कुछ तैयार हुआ था मसौदा की शायद कोई टैक्स लिया जाएगा, लेकिन अब सरकार भी नहीं रही। अब सरकार फिर वही कह रही है कि इसमें एक हल्की फुल्की राशि वसूल की जाए किसी अलग मदद से, ताकि गायों के संरक्षण को जो बात कही गई है उसको पूरा किया जा सके। देखिए, कांग्रेस सरकार में इस तरीके की बातचीत हुई थी अफसरान लेवल पर, मतलब मैं कहूंगा ब्यूरोक्रेट ने किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस संवेदनशील मुद्दे को रिजेक्ट कर दिया था और इस पर विचारार्थ के बाद इस पर आगे की कार्रवाई नहीं की गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी जो ब्यूरोक्रेट की सरकार है, या भारतीय जनता पार्टी जो एक लुंजपुंज सरकार है, उसकी सरकार में
बड़ी बड़ी गौ की बातें करना, गो आयोग का गठन करना, गो कैबिनेट बनाना और उसके बाद टैक्स लगाकर सड़कें बनाने की बात कर रहे हैं मेरे प्रवक्ता महोदय और विकास की बातें कर रहे हैं। तो ये कितना, मतलब आप ही कल्पना कर सकते हैं ये कितना बेमेल और कितना विरोधाभास है कथनी और करनी में। और मैं इसको इसलिए मानता हूं कि जिस यूपी सरकार में गौ मांस का निर्यात होता है, गौ को गंभीरता से नहीं लिया जाता है और ये तो सिर्फ नारों तमाशों में बात करते हैं गौ संरक्षण की और गौ चेतना की और 56 करोड़ देवताओं की। इनका असली चेहरा इसी तरीके से सामने आ जाता है कि अब गाय पर टैक्स लगाएंगे साहब और विकास करेंगे। कौन सा टैक्स में इनको कितना मिल जाएगा और कितना ये विकास कर पाएंगे ये ईश्वर जाने। अब लेकिन इससे ये जरूर पता लग जाता है कि ये जो धर्म का चेहरा बताते हैं, जो सामाजिक सहिष्णुता का चेहरा बताते हैं और गो संवर्धन की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे जो इनके नारे खोखले आ जाते हैं और इनका असली चरित्र सामने आ जाता है। लेकिन बात आप भी स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि बात तो हुई थी लेकिन अफसरों के लेवल पर हुई थी। सरकार रहती तो हो सकता है अफसर आपसे भी लगवा लेते। नहीं, हम अफसर उस समय हमारे अधीन थे और ब्यूरोक्रेट कभी कांग्रेस पर हावी नहीं हुआ। लेकिन हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का शासन हमेशा ब्यूरोक्रेट ही चलाते हैं, इसीलिए लुंजी पुंजी 15 साल की सरकार चलाई, इसलिए कर्ज लेकर घी पीते रहे। सरकार चलाना बीजेपी को आती कहाँ है? बीजेपी के अफसरों को बीजेपी के नेताओं को भाषण देना आता है, भजन करना आता है और बड़े बड़े शिगुफे करना पड़ता है, करने आते हैं। कभी पंचायत का गठन, कभी आयोग का गठन, कभी लेबर उसका गठन कर देना, श्रम का गठन कर देना। लेकिन सिर्फ ये से इनकी सरकार तो अफसर ही चलाते हैं और अफसर इनके अधीन कार्य जो करते हैं तो इनकी कोई परवाह की नहीं। तो फिर जनता बीजेपी की बात को समझ गई, आपकी बात को नहीं समझ पाई कि सरकार चलाना आपको आता है। देखिए, हम इस बात को मानते हैं मनोज साहब कि हमारा कहीं ना कहीं से कम्युनिकेशन गैप हुआ है और एक भ्रम जो पैदा किया था इन लोगों ने, उस भ्रम में जनता को छला गया है और निश्चय ही इस तरीके की ये जो कृत्य करेंगे कि गो पर भी टैक्स लगाएं। कल ये भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश की सरकार, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार जैसा, क्योंकि इनके आदर्श तो वहाँ योगी आदित्यनाथ थे, ये भी गोमांस निर्यात शुरू कर दें, गो की हत्याएं शुरू कर दें, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। ये तो अफसरों के अधीन काम करने वाले लोग हैं। चिंतामणि जी, देखिए क्या है कि मैं इतनी देर से सुन रहा हूँ हमारे माननीय कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, लेकिन बेसलेस और आधारहीन बातें कर रहे हैं। आप बताइए कि इस तरह की एक तो अनवेरिफाइड चीजें हैं कि कितने गोकशी चल रही है या कितने मांस के कारखाने चल रहे हैं या क्या चल रहा है, इनका कोई वेरिफिकेशन नहीं। दूसरा, जो मोहल्लों में कटती थी, गांव में कटती थी, वो योगी जी ने बंद करा दी। इनको तो धन्यवाद करना चाहिए। वैसे ही लेकिन ये इनको मंदिरों से, गायों से, जो सांस्कृतिक और राष्ट्रीय और हिंदू से संबंधित चीजें, उनसे चीड़ है, इसलिए कुछ भी किया जाता है तो ये इसी तरह लेते हैं। ये गुस्सा स्वाभाविक है और आज से नहीं है कांग्रेस का। मैं कह सकता हूं कि नेहरू जी के समय से है, उसके पहले से है और लगातार ये बना रहा है, तो वो कोई नया नहीं है। लेकिन जहां तक ये कहना कि साहब गाय के नाम पे सबूफे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, या गाय की चिंता नहीं है, अगर चिंता नहीं होती तो इतना करने की आवश्यकता नहीं थी। और दूसरा ये कि भाई जैसे कहा इन्होंने, इनकी ध्वनि यही लिख रही है कि इतनी गायें मर रही है, मर गई है, ये हो गया। भैया गाय भी एक लिविंग थिंग है, तो जो जिंदा चीज है वो उसका होगी, मरेगी, तो उसमें भी कोई नई बात नहीं है। और इतनी बड़ी जहाँ हजारों गाय हैं वहाँ 5-10 अगर वो हो भी गई तो इसमें कोई गाय के प्रति हमारी अश्रद्धा है या अनिच्छा है या हम केवल खेल कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। गायों को लेकर के, उनके संवर्धन को लेकर के, रखरखाव के अभाव में यदि ये सब हो जाए तो फिर तो सवाल खड़े होते हैं जी। रख रखाव के अभाव में ये सब होने लगे। आप कह रहे कि गाय मर रही हैं, लेकिन यदि गायों के साथ इस तरह की स्थितियां बन जाए जैसा आगर में देखने को मिला है तो फिर तो दिक्कत होगी। हाँ, कुछ रखरखाव में होगा, लेकिन अब जहाँ हजारों गाय हैं वहां अगर 5-10 गाय मर गई तो उसको लेकर के ये कहना कि साहब इनका तो गाय से लेना देना नहीं, ये तो मांस के निर्यातक है। बताइए कि इतने सारे बूचड़ खाने बने, ये कांग्रेस के सरकार में ही तो बने, जो मांस का निर्यातक और रेड मीट का निर्यातक अगर देश बना है तो ये कांग्रेस के शासनकाल में ही तो बना है। और कांग्रेस की नफरत, कांग्रेस की चीड़, कांग्रेस का गुस्सा जो हिंदू मान बिंदुओं से है, ये कुछ नया नहीं है जी, हमेशा रहा है। इन्होंने तो मंदिरों की जमीन बेचने की तैयारी कर ली थी, इन्होंने तो बिल्डर्स को मंदिरों की जमीन देने का तय कर लिया था। योगी तो जी, मनोज जी, मैं इनसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि गो टैक्स करके ही आप गायों का संरक्षण करेंगे?
और आपने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया बूचड़ खाने का। और जहां आगर में या उज्जैन की गौशाला में या राजस्थान की गौशालाओं में आपकी तो वसुंधरा राजे की सरकार चली गई थी, गाय पर जो हुआ है अत्याचार हुआ है, और गाय की कितनी परवाह करती है भाजपा की सरकार, ये इससे स्पष्ट हो जाता है। और अब आप टैक्स लगाकर मान्यता दे रहे हैं, और आप तो बड़े आसानी से बोल रहे हैं कि 2-4 मर जाए तो क्या होता है। इससे आपका भाजपा का पूरा चरित्र सामने आ जाता है, पूरी चरित्रावली सामने आ जाती है कि गाय के प्रति आपकी क्या संवेदनशीलता है, कहाँ आप गाय को माता मानते हैं। ये तो बड़ी आसानी से कह रहे हैं 2-4 मर जाती तो क्या फर्क पड़ता है, स्वीकार कर रहे हैं उस बात को ही। जी जी चिंतामणि जी। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि गाय एक लिविंग थिंग है, तो अगर कुछ हो जाता, वैसे जो इनका संकेत आया था कि साहब अव्यवस्था हो रही है, ये हो रही है, उस पर मेरा जवाब था कि लिविंग थिंग है, कुछ भी हो सकता है, वो कोई पत्थर नहीं है कि उनको कुछ होगा नहीं। बूढ़ी गाय है, बीमार गाय है, तो खैर मैं उनकी कुछ सफाई भी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हमारा एक प्रयास मध्य प्रदेश के लेवल पे अच्छा है, दुधारू संतति सामने आए। ये जो कम दूध देने वाली गाय है, इनको उन्नयन होकर के अच्छा दूध देने वाली बने। सरकारी खर्चे से चलेगी तो निश्चित रूप से वो व्यावसायिक स्वरूप से ना चल करके सेवा के रूप में चलेगी और उनका उन्नयन होगा। एक अच्छा प्रयास है, कांग्रेस को बधाई देना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए सरकार का कि गायों के को लेकर के एक सार्थक प्रयास हो रहे हैं। सड़कों पर गाय नहीं दिखेगी, गौशालाओं में दिखेगी, वहाँ उनका उन्नयन होगा, दुधारू पशुधन सामने आएगा, तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को हर चीज में, और जो हमारे मित्र का दावा है कि ये तो कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अफसर चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात कर रहे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जो कि कांग्रेस की पुरानी आदत है। वो कह रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता था, आप क्या होता है ये सब? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि साहब या तो ये अफसरों की सरकार या अफसर सरकार चला रहे हैं, ये कहना वास्तव में अलोकतांत्रिक बात है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, मुख्यमंत्री निर्णय लेते हैं और सदन के प्रति जिम्मेदार है, मध्य प्रदेश के प्रति जिम्मेदार है, जवाबदेह है। और उसमें ये कहना कि नहीं साहब अफसर शाही हावी है या इस तरह की बात, तो जिनने 15 साल सरकार चलाई है, ऐसे सक्षम मुख्यमंत्री के प्रति ऐसा जो प्रश्न चिन्ह लगाना, जिनसे 15 महीने सरकार नहीं चली और जो अपनी सरकार खो के बैठे हैं, जो अपने विधायकों को साथ नहीं रख सके, जो प्रशासन ठीक से नहीं चला सके, कोई विकास नहीं हुआ, जो अर्थव्यवस्था जिनकी खराब हो गई, जो केवल पैसा रोते रहे पूरे 15 महीने, वो कहते हैं कि नहीं साहब ये तो अफसरों की सरकार है, तो निश्चित रूप से हास्यास्पद है। हास्यास्पद बातें मत करिए योगेश यादव जी, ऐसा कह रहे हैं चिंतामणि जी। लेकिन सवाल यही है कि गाय को लेकर सभी काम करते रहे, आप भी अपनी बात करते रहे, वो भी अपनी बात करते रहे। यदि एक नया टैक्स आ जाता है तो फिर नया एक सरदर्द शुरू हो जाएगा। मनोज जी, कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार ने गांव-गांव पर पंचायत स्तर पर गौशाला खोलने का हमने निर्णय लिया था, हमने टैक्स की बात नहीं कही थी। यदि ये टैक्स लगाते हैं गांव पर तो ये एक तरीके से बहुत ही अत्यंत दुर्भाग्यशाली बात रहेगी और इससे भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है अंदर का, जिसको कहते हैं ना कि मखमल के दस्ताने में अंदर खंजर छुपा हुआ है, वो खंजर सामने आएगा यदि ये गाय पर टैक्स लगाते हैं। और यदि 2-4 गायों की मृत्यु पर ये कहते हैं ये तो स्वाभाविक है और ये तो मृत्यु होती रहती है, तो इनका जो अंदर का खंजर सामने आता है और हम इसकी आलोचना करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे की कांग्रेस की तरफ से भर्त्सना की जाती है और गंभीर रूप से, और हम सड़क पर भी आकर इसकी आलोचना करेंगे, भर्त्सना करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि कथनी और करनी में कितना अंतर होता है। जी जी, चलिए एक बार फिर सुनते हैं कि आखिर भूपेंद्र सिंह ने कहा क्या, जो हमें इस मुद्दे पर चर्चा करना पड़ रही है। आप सुनिएगा, प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, उनका क्या कहना है, जरा ये सुनिए। देखिए, गो कैबिनेट बनाने का निर्णय बहुत, देश का पहला राज्य जहां पर गो कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई है और गो कैबिनेट के माध्यम से गो संरक्षण के लिए जो प्रयास हो सकते हैं वो प्रयास सरकार करेगी और उसके लिए फंड वगैरह के लिए जो भी रास्ते हो सकते हैं वो रास्ते सरकार अपनाएगी। जरूरत पड़ेगी तो शेष भी उसमें लगाएंगे। पड़ेगी तो शेष भी उस पर लगाएंगे। अभी दरअसल इस पर विचार चल रहा है, ऐसा वो कहना है उनका। जी चिंतामणि जी, कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह की जरूरत पड़ेगी तो लगाएंगे, लेकिन लगभग इसका मसौदे की तरफ सरकार बढ़ रही है। पर ये जो जिस तरह की चीजें हैं, आप भी ये मान रहे हैं कि सड़कों पर गाय घूमती है, पहले की सरकार यानी 15 महीने की जो सरकार रही उसने भी गौशाला कई बनाई है, ऐसा उनका दावा है। आप लोग
यदि कुछ बनाने जा रहे हैं तो फिर लोगों की जेब भी काटेंगे। नहीं, देखिए, मैं इसी बात पर आना चाह रहा था और मैं बीच में रुका और माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी का बयान आया। मैं यही कह रहा था कि अभी तो टैक्स का स्वरूप सामने ही नहीं आया है और हमारे मित्र यादव जी ने सारी बातें रख दी कि साहब ये तो गांव पे टैक्स लगा रहे हो और गाय पे टैक्स लगा रहे हैं। अभी तो टैक्स का यानी इवन मसौदा ही सामने नहीं आया है। और ये कहना कि गाय पे टैक्स, गांव पे टैक्स, मतलब कांग्रेस में कितना झूठ चलता है, कितना प्रोपेगेंडा चलता है, इसका एक उदाहरण माननीय यादव जी ने दिया। और जहां तक उन्होंने कहा है कि भाई सड़कों पे गाय नहीं हो तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। और ये जो बात कर रहे हैं कि हमने गौशाला गांव-गांव में बनाई, आपने 20 रुपए एक गाय पे रखे, साल भर में 20 रुपए खाएगी तो जिंदा कैसे रहेगी गाय? और कितनी गौशालाएं बनाई आपने? केवल कागजों पर था, केवल एक वो नीचे जमीन पे उतर ही नहीं सका। केवल इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, केवल प्रचार मात्र किया कि हम गांव-गांव में गौशाला बना रहे हैं। गौशाला बना दी गई है, कोई गौशाला अस्तित्व में नहीं है। जो पुरानी चल रही है वही चल रही है और एक गाय के लिए 20 रुपए का प्रावधान इन्होंने किया था। अब बताइए कि 20 रुपए साल भर में किस तरह खाएगी एक गाय? ये इन्हीं से, यादव जी से ही पूछा जाना चाहिए। बता दीजिए। इतना तो समझते ही होंगे, यादव हैं तो वो तो वैसे भी पशु रखने वाले लोग हैं, दूध का व्यवसाय करने वाले, पूछते नहीं है तो उनको तो पता होगा कि गाय पर कितना खर्च होता है। जी मैं आपको बता रहा हूँ, योगेश जी, घर गाय है और मेरे घर भैंसे भी है, गाय भी है और उत्तम क्वालिटी की गाय है। मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि उस समय जो पंचायत स्तर पर हमारी योजना थी उसमें टैक्स उगाने वाली योजना नहीं थी, वो एक सरकारी अनुदान था। उसके बाद हमने एक कोऑपरेटिव आधार पर पंचायत स्तर पर इसकी व्यवस्था की थी, क्योंकि चारे की कमी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होती, जंगल के क्षेत्र में नहीं होती। उसमें वन विभाग की तरफ से जो चारा उगा जाता है उसको भी संरक्षण पंचायत स्तर पर मिलने वाला था गौ संरक्षण के लिए। तो हमारी स्वयं वित्त योजना के अंतर्गत थी, कोई हम गाय के टैक्स की बात नहीं करते। लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से ये संकेत मिल गया है, ये कह रहे हैं कि अभी तो हम विचार कर रहे हैं, ये अभी कोई जरूरी नहीं है। मतलब ये हम मानकर चलें कि भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि हम टैक्स नहीं लगाएंगे। हम ये भी मान लेते हैं कि चलिए आप अपने मंत्री जी को समझा दीजिए, मंत्री जी ने कहीं किसी अधिकारी के उसमें आकर ये बयान दे दिया होगा तो मंत्री जी को डांट दीजिए कि ये आप गलत बयानबाजी ना करा करें, ये इनके चरित्र के विपरीत है, तो ठीक रहेगा। क्योंकि अब आप तो कह रहे हैं ना कि हम तो बहुत संवेदनशील हैं, बहुत गंभीर हैं और गौ के प्रति हमारी बड़ी भावना है, तो आप मंत्री जी को समझा दीजिए कि उलूल जुलूल बयान ना दिया करें इस पर। जी जी चिंतामणि जी। अरे अब बताइए, इतने सदे हुए बयान को उलूल जुलूल बता रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने साफ कहा है कि अभी कोई स्वरूप सामने नहीं आया है, अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। सेस किस प्रकार लगाएंगे, किन चीजों पर सेस लगाएंगे, उसका स्वरूप क्या होगा, ये अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। लेकिन हमारे मित्र यादव जी ने कहा है कि भाई ये गायों पर टैक्स लगा रहे हैं। अब दोनों का अंतर देखिए आप, गायों पर टैक्स लगा रहे हैं और अभी टैक्स का स्वरूप, सेस का टैक्स भी नहीं, सेस उपकर, वो उपकर का स्वरूप ही तय नहीं हुआ है और ये जो है गायों पर टैक्स की बात कर रहे हैं। इस तरह झूठ का संसार रचने का आग लगती है, धुआं जब भी उठता है जब कुछ होगा। क्योंकि मंत्री जी भी ये तो कह रहे हैं कि हाँ जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, इसको करना ही पड़ेगा यदि ये सब करना है। हाँ देखिए, व्यवस्था चलानी है तो उसमें कुछ होगा, लेकिन अभी कुछ तय ही नहीं है। और ये आरोप रखना कि गांव पर टैक्स लगा रहे हैं, किसान पर टैक्स लगा रहे हैं, गाय पर टैक्स लगा रहे हैं, तो कितना सत्य से परे और झूठ का संसार रचती है कांग्रेस। ये एक उदाहरण हमारे आदरणीय यादव साहब ने प्रस्तुत किया है। गाय पर तो सियासत लगातार चलती रही, लेकिन इस पर सियासत, आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। और ये सियासत आगे भी दिखाई देगी यदि गाय पर सियासत होती रही है, लेकिन जब सेस पर सियासत होगी तो ये लंबी चलेगी। अब देखना है इसका कि किस तरह का मसौदा तैयार होता है। हालांकि जैसा भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इस पर विचार चल रहा है, लेकिन विचार चल रहा है मतलब कुछ तो हो रहा है, पर कैसा होगा, कितना टैक्स लगेगा, कई दफा छोटे छोटे टैक्स से भी बड़े काम हो जाते हैं। और यदि सरकार चलाना है, काम चलाना है, आगे बढ़ना है तो टैक्स कहां से आएगा? जनता की जेब से ही आएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि पहले तौलिए फिर बोलिए और खर्च करने से पहले अपनी जेब भी टटोलिए। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IN24।
मध्य प्रदेश